नहीं करते सामने ज़्यादा वजन है, वो तुलना आम जनता से होगी, एमएलए से नहीं होगी। वो रंधावा जी किससे मिलता है? डोटासरा जी से मिलता है, मंत्रियों से मिलता है, एमएलए से मिलता है, उनसे तुलना नहीं होगी। तुलना होगी आम जनता से। रंधावा जी जगह जगह हर जिला स्तर पे मीटिंग करे और ऊपर को हाथ करवाए। गहलोत साहब का हाथ होते हैं और पायलट साहब का हाथ होते हैं। तो राहुल गांधी को पता ही नहीं लग रहा है, ये सब रंधावा जी को भी गुमराह कर रहे हैं, अजय माखन जी को गुमराह कर रहे हैं, सबको गुमराह कर रहे हैं, सोनिया जी को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, सब गुमराह कर रहे हैं, राहुल जी को गुमराह कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? गहलोत साहब, यहाँ भी जो भी जनता का जो माहौल है, शक्ति समाज का माहौल है, वो किसके पक्ष में है, उस आधार पर रंधावा जी को समर्थन करना चाहिए। 21 सीट से कितनी सीट लेके आए पायलट साहब लेके आए, जब वही सरकार थी, वही सारी डोटासरा था, गहलोत साहब थे, सब थे, 21 सीट आई और ये लेके आए तो पायलट साहब की वजह है लेनी हो आम पब्लिक से नहीं, एमएलए से लेके। किस तरह से राजस्थान के अंदर हमारे छात्रों के साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उनके साथ उनके पेपर लीक करवा दिए, तो पूरे राजस्थान के अंदर इतने सारे नेता थे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने सारे नेता थे, लेकिन कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। पायलट साहब को छोड़ करके तो ये छात्रों के लिए, हम युवाओं के लिए बड़ी गर्व की बात है, बड़े खुश नसीब समझते हैं कि हमारे पास एक मसीहा है, आवाज़ को सुनने वाला व्यक्ति है, जो हम सबकी आवाज़ को सुनने का काम कर रहा है। तो इसलिए युवा उनसे ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। क्या लगता है सचिन पायलट को कोई नया निर्णय लेना चाहिए, अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए, बीजेपी में चले जाना चाहिए, कांग्रेस में ही रहे सीएम बने? देखो, नई पार्टी बना लेने से या बीजेपी में चले जाने से या कांग्रेस में रहने से इन सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से पड़ता है, वो है कि गरीब के लिए आपने कितना काम किया, किसान के लिए आपने कितना काम किया, मजदूर के लिए कितना काम किया। जिस व्यक्ति को गरीब के लिए काम करना है, किसान के लिए काम करना है, तो वो कांग्रेस पार्टी में रह के भी कर सकता है, बीजेपी में रह के भी कर सकता है, अन्य दल बना के भी रह सकता है। अगर जिसको काम नहीं करना है, जैसे कि राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे महान भाव, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको काम नहीं करना है, भ्रष्टाचार करना है, तो वो हर पार्टी में रह के भ्रष्टाचार हो सकता है। और जो न्याय की लड़ाई है, जो अच्छे कार्य है, जो प्रगति लानी है, जो विकास करना है, वो किसी भी पार्टी में कहीं भी रह के कर सकते हैं। बस उसके लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए और समर्पण की भावना होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए और प्यारी जनता का प्यार होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, जो कि पायलट साहब के साथ है। वो हमेशा गरीब की आवाज़ सुनते हैं, किसान की आवाज़ सुनते हैं और सुन रहे हैं और ऐसे ही सुनते रहेंगे। आज को जो कार्यक्रम आ रहा सचिन पायलट साहब का, वो मुख्य कार्यक्रम था कि राजेश पायलट साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, और जो मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है उनको सफल बनाने के लिए, उनको एक श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ लोग पहुँचे हैं कि यहाँ पे किसी को बुलाया नहीं। मैं भी जोधपुर से हूँ और हम चाहते हैं कि राजेश पायलट साहब ने जो काम किया था, जो राजेश पायलट साहब ने जो किसानों के लिए। आप जोधपुर से हैं, अभी जिनसे बात की जोधपुर से थे। बिल्कुल सर। आप दोनों गहलोत साहब के क्षेत्र से आते हैं, बिल्कुल सर। क्षेत्र से, फिर पायलट साहब की तरफ झुकाव, इसकी वजह क्या आप मानी जाए? आपको मैं बता देता हूँ कि जो घर छोड़ के दूसरी जगह आ रहे हैं। कोई घर की बात नहीं, कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि सचिन पायलट जैसे युवा नेता राजस्थान के नहीं, देश के अंदर कांग्रेस को आगे लेने का काम करे। और ये बात ये गलत, बिल्कुल गलत है कि कोई सचिन पायलट कोई जातिवादी के नेता है। मैं मेघवाल समाज हूँ, दलित समाज से हूँ, और जोधपुर जिले में आप देखेंगे जब भी पायलट साहब आते हैं उनके साथ हजारों की काफिलों के साथ गाड़ियाँ रहती है। और आपको ये एक बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आप बोल रहे हो कि जोधपुर गहलोत साहब जादू करे, तो जादू उनके बेटे पे क्यों नहीं चला? उनके बेटा उनके खुद के वार्ड से, मैं उनके प्रॉपर उनके सारे लोगों को जानता हूँ, उनके परिवार के लोगों को, उनके साथ सब लोगों को मैं जानता हूँ। हनुमान बेनीवाल ऐसा कह रहे हैं कि पायलट साहब को पार्टी छोड़ देनी चाहिए, हमारे साथ आना चाहिए या फिर नई पार्टी बना लेनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखो, हनुमान बेनीवाल जी की एक अलग पार्टी है, तो कौन पार्टी वाला नहीं चाहेगा कि मेरे साथ कोई ना आए? मैं चाहूंगा, मेरे जैसे मैं कांग्रेस का हूँ, ठीक है ना, तो मैं चाहूंगा कि मेरी पार्टी के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और जनाधार वाले को कौन नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं कहना ये आज दावे के साथ कह रहा हूं कि सचिन पायलट बहुत जल्द आने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये दावे के साथ कह रहा हूं। लोग हैं सचिन गाँव से जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, सामने आता है कि वो कह रहे हैं कि पायलट साहब का अपमान हो रहा है कांग्रेस पार्टी में, तो पार्टी क्यों नहीं छोड़ देते? नहीं, ऐसा कोई अपमान नहीं हो रहा है। पायलट साहब ने जिनके ऊपर विश्वास किया था, और अभी भी जो कमेटियां बन रही है, जो ये पायलट साहब ने जो मुद्दा उठाया था भ्रष्टाचार का मुद्दा, तो उस पर कमेटी बनने वाली है और बहुत जल्द आपको लगभग हफ्ते भर के अंदर अंदर ये रिजल्ट भी मिल जाएगा। और पायलट साहब ही आगे
जहाँ तक मुझे लग रहा, पर्सनली निजी लग रहा कि पायलट साहब के नेतृत्व में ही चुनाव होगा और पायलट साहब फ्यूचर के मुख्यमंत्री होने के ये घोषणा केंद्र की सरकार और राहुल गांधी जी, खड़गे साहब और ये जो सारे लोग ये लगे हुए हैं, वो सभी लोग चाहते हैं कि सचिन पायलट के नेतृत्व में सारा चुनाव हो। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जब तक वो घोषणा नहीं करेंगे पब्लिक कोई वोट नहीं देंगे, ऐसे नहीं देगी। जो पिछली बार ठगा गया पायलट साहब के नाम पे जो वोट लिए, इस बार ऐसा नहीं होगा। सचिन पायलट जी को उनके मुंह से बोलेंगे, वो बोल के कहेंगे कि ये सचिन पायलट जी को हम आगे कर रहे हैं, तब लोग धड़ाधड़ से वोट देंगे। और 156 नहीं, पेटी भर 145 150 से ज्यादा वोट सचिन पायलट और जोधपुर के अंदर कोई गुर्जर समाज के लोग नहीं है। मेरी बात सुनो पहले, जोधपुर के अंदर कोई आपने कहा कि बेटी बढ़ देंगे, अगर सचिन के सामने नहीं किया ग्रामीण क्षेत्र में ये कुछ ही लोगों को है, बाकी भ्रष्टाचार का पैसा है उसी को कुछ लोगों तक ये योजना बना रहे हैं, बाकी आम लोगों का फायदा नहीं हो रहा है इन योजनाओं से। आप कहते हो जादू कुछ नहीं है, आज की सफाई जादू कुछ नहीं चलेगा। पहले वो जादू है ना, इक्कीस सीट पर रह गया था, जब वो जादू कहाँ चला गया, फॉर्चुनर से जब जादू कहाँ चला गया तब 21 सीट पर रह गया। मोदी लहर थी, उस वजह से मोदी लहर तो पायलट लहर 11 पर है, पायलट लहर आप हाँ बिल्कुल पायलट लहर पूरा सर एक मिनट सब चुप रहना भाई। भाजपा के साथ भी जाने को तैयार है। सीधी धमकी है, सीधी धमकी नहीं है, हमारा स्वाभिमान है, सीधी धमकी है।